हमारी पूरी पृथ्वी में 7 कंटिनेंट है, जिसमें अंटार्कटिका भीड़ भाड़ से दूर पृथ्वी का आखिरी छोर कहलाता है। ये जगह का टेम्परेचर इतना कम है कि कुछ चुनिंदा जानवरों के अलावा यहाँ कोई और प्रजाति रहता ही नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता वहाँ भूतों का डेरा या कहानी कहाँ से। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की परत के नीचे है कीमती मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज और खनिज पदार्थ, और इस अरबों डॉलर की संपत्ति को हथियाने के लिए दुनिया के कई देश अपने रिसर्चर्स और साइंटिस्टों को इस खतरनाक टेम्परेचर में भेजती है, और वो लोग यहाँ महीनों रहकर इस जगह का जांच पड़ताल करते हैं, और कुछ इसे सरवाइव नहीं कर पाने की वजह से जान से हाथ गंवा बैठते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और पर्यटकों की मौत का किस्सा, जिन्होंने अनजाने में ही खुद को यहाँ के भूतों में शामिल कर लिया है। 1900 के दशक में पूरी दुनिया में एक ही कंपटीशन चल रहा था कि कौन सा वो देश होगा जो साउथ पोल में अपना झंडा सबसे पहले लहराएगा। इसी बीच ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और एक बहुत बड़े ग्लेशियर के पास उन्होंने अपना कैंप लगाया। इस एक्सपेडिशन का नाम था टेरा नोवा एक्सपेडिशन। इस कैंप में कुछ लोग खाना पानी का ध्यान रखने के लिए पीछे ही रुक गए और बाकी रॉबर्ट स्कॉट अपनी 4 लोगों के साथ आगे बढ़े। लेकिन उनके प्लान के हिसाब से उनका ये एक्सपेडिशन नहीं चला, क्योंकि 1 महीने पहले से ही उनकी एक कॉम्पिटिटिव टीम वहां पहुंच चुकी थी। दोनों मिलकर रिसर्च करने लगे और इस बीच स्कॉट और 4 दूसरे रिसर्चर्स मीलों दूर सैंपल लेते लेते चले गए और अब कैंप वापस पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये 5 लोगों की टीम जैसे तैसे अपना समय एक झोपड़ी में काट रहे थे। धीरे धीरे -77 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के कारण ठंड, भूखमरी और अंत में 5 लोगों में केवल स्कॉट ही बच गए थे। चूंकि स्कॉट को डायरी लिखना पसंद था, इसलिए आखिरी समय में यानी 29 मार्च 1912 को उन्होंने अपना आखिरी जर्नल लिखा था। हम लोग हर सुबह 11 मील तय करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग घूम फिर कर एक ही जगह बार बार आ जा रहे हैं, और सीधी सी बात है, समय के साथ साथ हमारा साधन भी खत्म हो रहा है और हम लोग कमजोर भी हो चुके हैं। इसलिए वापस अब अपने लोगों के बीच पहुंचने की इच्छा को खत्म ही कर देना चाहिए। स्कॉट की ये डायरी उनके आखिरी पड़ाव वाले झोपड़ी में ही मिली थी, और ये झोपड़ी आज भी वही है, और जो लोग वहां से गुजरते हैं वो अजीब महसूस करते हैं। बोलने और पैरों की चलने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए उनके झोपड़ी के पास एक क्रॉस लटकाया हुआ है। दुनिया में हर साल करोड़ों सैलानी इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। उसी तरह से एडवेंचर के शौकीन लोगों ने अंटार्कटिका को अपना नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस बना लिया है। इस वजह से 1970 के दशक में कई सैलानी न्यूजीलैंड से एक फ्लाइट की मदद से इस खूबसूरत बर्फीले कंटिनेंट का नजारा लेते थे। लेकिन एक बार इसी घूमने के चक्कर में एक फ्लाइट का बुरी तरह से दुर्घटना हो गया था, जिसमें पूरा का पूरा 257 पैसेंजर्स ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया। सभी लाशों को अमेरिकन बेस के मैकमुर्डो स्टेशन में जमा कर दिया गया। वैसे यहाँ आने वाले बहुत से विजिटर ने इन पैसेंजरों की चीखने, रोने, बोलने की आवाजें सुनने की बात कहा है, और खासकर वो स्टेशन जहाँ इन पैसेंजरों की डेड बॉडी को रखा गया था, वहाँ के वर्करों को तो बर्फ में पैरों के चलने के निशान भी दिखते हैं। ये एक हॉन्टेड जगह है। 20वीं शताब्दी में व्हेल का शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि शिकारियों को लगता था कि जिस तरह से समुद्र अनंत है, ठीक उसी तरह से यहाँ पाई जाने वाली ये विशाल मछली व्हेल भी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए दुनिया भर में इसका शिकार करने और मांस की कटाई छटाई के लिए मशीन लगाया गया। ठीक इसी तरह 1906 से 1931 तक अंटार्कटिका में एक डिसेप्शन द्वीप है। व्हेल और सील का हंटिंग करने के बाद उनके मांस को यहीं काटा जाता और फैट को पिघलाकर तेल बनाया जाता था। लेकिन फिर रिपोर्ट आया कि व्हेल भारी मात्रा में घट रहा है और इस शिकार पर रोक लग गया। लेकिन फिर भी आज इस आइलैंड में आप हर जगह व्हेल की बड़े बड़े हड्डियों को देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत है, जिसे न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी ने नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ उन्होंने 1953 में इसके चोटी को छुआ था। वो एक जाबाज थे और दुनिया के अछूत हिस्से पर अपना कदम रखना उनका सपना था। इसमें अंटार्कटिका भी शामिल था। एवरेस्ट को फतह करने के 5 साल बाद वो अंटार्कटिका एक्सप्लोर करने गए और वहाँ उन्होंने कुछ अजीब देखा। इससे पहले मैंने आपको अर्नेस्ट शैकल्टन के झोपड़ी के बारे में बताया था ना। तो हेनरी यहाँ एक्सप्लोर करने जब गए तो उन्हें अर्नेस्ट का झोपड़ी मिला।
और जब वो उस झोपड़ी के अंदर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने अर्नेस्ट को देखा जो उन्हें अंदर बुलाकर वेलकम कर रहे थे। जब हेनरी अंटार्कटिका एक्सप्लोर कर वापस आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं भूत या आत्माओं पर यकीन नहीं करता हूँ, पर जब मैंने उस झोपड़ी के दरवाजे को खोला तो वाकई में मुझे शैकलटन मेरी ओर आते हुए दिखे। साल 1840 में वेलर होप अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका में सर्च करने गए थे। तभी उन्हें बर्फ की चट्टानों के बीच से एक जहाज आता हुआ दिखा जिसमें 7 लोग जहाज में आगे की तरफ तैनात दिख रहे थे। फिर जैसे ही वो जहाज सामने आए तो उन्होंने महसूस किया कि वो सारे लोग मर चुके हैं और ठंड से उनका शरीर ठोस जम चुका है। सभी शव बहुत अच्छी हालत में थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही देर पहले उन सभी की मौत हुई थी। होप जहाज के कैप्टन ब्रिक्टन जेनी जहाज में उतरे और वहाँ उन्हें एक आदमी रजिस्टर लिए हुए दिखा जो आने जाने वाले लोगों का डिटेल लिखता था। कैप्टन ने उस आदमी से हेलो कहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो भी बाकी सभी की तरह जम गए हैं। फिर उन्होंने रजिस्टर पर गौर किया तो उसमें ये लिखा था 4 मई 1823, 71 दिनों से हमारे पास कोई खाना नहीं बचा है और मैं ही अकेला यहाँ सरवाइव कर रहा हूँ। अगर इस लास्ट मैसेज पर बिलीव करें तो इस जेनी जहाज के लोगों को मरे हुए 20 साल हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है। कैप्टन ब्रिक्टन उस रजिस्टर को लेकर अपने जहाज में वापस आ गए और जेनी जहाज और उसमें पड़े लाशों को वैसे ही छोड़ दिया ताकि वो अपने सफर को वहां बह रही हवाओं के साथ जारी रखे। और हो सकता है कि इतने सालों बाद भी आज भी वो वहीं घूमती होगी। इन सभी स्टोरीज में आपको कौन सी स्टोरी पता थी मुझे बताइए और जाते जाते मेरे वीडियो को शेयर भी करते जाइए।